असल में इस प्रत्यक्ष को देख करके यदि इसके कारण के बारे में अनुमान किया जाए तो प्रकृति की सिद्धि होती है। द्रव्यात्मक सृष्टि, क्रियात्मक सृष्टि, ज्ञानात्मक सृष्टि, तीनों के लिए सत्व रजतम और इनकी साम्यावस्था, पर उसमें चैतन्य है, ये बात श्रुति से सिद्ध होती है। चैतन्य की सत्ता प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होती, चैतन्य की सत्ता अनुमान से सिद्ध नहीं होती, उपमान से सिद्ध नहीं होती, वो अर्थापत्ति अनुपलब्धि का विषय नहीं है। क्योंकि चैतन्य किसी प्रमाण का प्रमेय नहीं होता, चैतन्य से प्रमाण की सिद्धि होती है, प्रमाण से चैतन्य की सिद्धि नहीं होती, है ना। हम भीतर चैतन्य रूप से बैठे हैं, तब आंख से देखते हैं, तब आंख देखती है, ये तो ठीक है, परंतु आंख से चैतन्य को देखते हैं कि ये बात गलत है। तो हम बुद्धि के भीतर बैठ के बुद्धि को देखते हैं, ये तो सही है, परंतु बुद्धि से हम चैतन्य को देखते हैं, ये बात गलत है। इसलिए चैतन्य जो है ये प्रमाण का विषय नहीं है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है तो अनुमान का भी विषय नहीं है। अनुमान माने प्रत्यक्ष का छोटा भाई, ये तो आप जानते ही हैं। अनु माने पीछे, मान माने प्रमाण, जो प्रत्यक्ष के पीछे, प्रत्यक्ष के बाद जिसका मान तना सिद्ध होवे सो अनुमान। प्रत्यक्ष पूर्वकम तत्प्रविधाम। अनुमान माने मान का छोटा भाई, अनुज जैसे होता है ना, अनुज, अनुज, वैसे ये अनुमान शब्द है। मान माने प्रमाण और अनु माने पीछे। तो प्रत्यक्ष तो अक्ष अक्ष के प्रति भिन्न भिन्न होता है। अक्षम अक्षम प्रति भिद्यते, आंख के लिए जुदा, कान के लिए जुदा, नाक के लिए जुदा, जीव के लिए जुदा, परंतु अनुमान जो है ना वो नारायण किसी प्रत्यक्ष के आधार पर सिद्ध होता है। तो ये जो जगत में विविधता है, इसकी मूलभूता प्रकृति है, प्रधान है, और उस चैतन्य है, ईश्वर है, ये तो श्रुति प्रमाण हो सकता है। लेकिन कार्य कारण भाव का संचालक जो चैतन्य है वो तो सोपाधिक हुआ, प्रकृति की जहाँ उपाधि है वहाँ वो संचालन करता है। और त्रिपादस्यामृतम देवी, जहाँ प्रकृति की उपाधि नहीं है वहाँ संचाल्य संचालक भाव नहीं है, तो वो तो पर तत्व है, साक्षी तत्व है, ब्रह्म तत्व है।